जी अभी हम वहाँ से आ गए हैं नाश्ता वगैरह करके, और अभी हमारे यहाँ पे पास में ही दीदी है, बुआ जी की लड़की, गुड्डू के पापा की, तो उनके यहाँ जा रहे हैं। पास में ही गांव है, वो भी 4-5 किलोमीटर वहाँ से, तो वहाँ पे जा रहे हैं। वहीं पे ही हम ड्रेस वगैरह अपनी चेंज करेंगे तो फिर आएंगे, क्योंकि वहाँ पे भी मिल लेंगे सबसे, और उन दीदी का फ़ोन भी आ रहा था कि आ जाना, तो इस वजह से। और फिर पास में आ रहे तो मुझे अच्छा नहीं लगता, फिर ऐसे ही चले जाते हैं। और वहाँ पे तो अभी टाइम लगेगा, बारदुआरी वगैरह में हमारा कुछ इतना काम भी नहीं था, जो था खाने खुने का हम कर ही आए अपना है। और बस अभी यहाँ से रेडी होकर जाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हम दीदी के यहाँ आ गए, थोड़ी सी देर हमने किया है रेस्ट, और अब मैं करने लगी हूँ बच्चों को तैयार, क्योंकि टाइम लगेगा फिर चारों बच्चों को भी तैयार करना, मुझे खुद भी होना, और फिर आने जाने में भी टाइम लगता है। तो यहाँ पे सबसे पहले ईशू हो गई है रेडी, और ईशू का मैंने हेयर स्टाइल देखिए बना दिया, और इधर गुड्डू का बना रही हैं। ये जो दीदी है मेरी ननंद है, उनकी बहू है, तो उनको मैंने बोल दिया मुझे आप कर दो, तो मैं मेरी हेल्प करा रही, मतलब गुड्डू का हेयर स्टाइल बना। और इधर मैं करने लगी हूँ रूही को तैयार, और कृष्णा को पहले ही कर दिया था गुड्डू ने तैयार, क्योंकि बच्चे आते ही ना परेशान हो गए थे कि मम्मा हमें तैयार कर दो। उन्हें तो ये लग रहा था कि बस शादी में जाना, हमें तैयार हो गए। तो यहाँ पे बस बच्चे सारे हो गए, गुड्डू का हेयर स्टाइल इन्होंने ही बना दिया। ये मेरी भी बहू ही लगती है आपको बताऊँ, और बस इन्होंने बना दिया है। और फिर मैंने भी अपना जूड़ा बनाया, मैं लगवा रही इनसे अपनी ये पिन, ये जो एसेसरीज ही होती नहीं ये वाली, तो मैं कहा ये कह रही रोज़ भी लगवा लो, मामी जी लगती हूँ मैं इनकी। मैं कह रही मैं कहा नहीं रहने दो, ये मत लगाओ, बस आप सिंपल या नहीं अच्छा लगेगा लगवा लो। तो ये लग भी नहीं रहा, ख़राब से हो गए, क्योंकि ये पुराने हैं। गुड्डू कह रही मम्मा ये तो पुराने हैं लगने गए। तो यहाँ मैं भी होगी तैयार, और बस अब चलने की तैयारी, क्योंकि काफ़ी लेट हो गए हम यहाँ पे। और उधर कन्हैया का फ़ोन भी आ गया कि कितनी देर में आओगे, तो अब चलते हैं। तो जी यहाँ पे देखिए मैं तैयार हो चुकी हूँ, बच्चे भी हो गए, गुड्डू यरी ईशु हुई, और ये देखिए मेरी दीदी जो ननंद जी इनकी बहू है, और इन्होंने मेरी बहुत सारी हेल्प करी मुझे तैयार करने में, और ये भी दीदी है। तो बस अब हम चलते हैं शादी में दोबारा फिर, वरना तो रसगुल्ले सारे ख़त्म हो जाएंगे, खत्म नहीं होते हाँ, क्योंकि लेट हो गए हम काफ़ी पहले ही। तो चलते हैं जी, चलो तो मैं भी खिला के लाऊंगी रसगुल्ले। चलो वहाँ आइयो, फिर आप आइयो घूमने के लिए। हाँ चलो जी चलते हैं। चल यदि शुरू हुई कहाँ, चलो वहीं देखो लो देख लो कुछ इतनी सी हो रही बिल्कुल। आप भी आना, ठीक है ठीक।
तो यहाँ हम पहुँच गए थे खाना खाने, क्योंकि बच्चों को लग रही थी भूख। आते ही तो इतना नहीं खाया गया था, क्योंकि मन सा सबका ही खराब हो रहा था, थोड़ा बहुत ही खाया। तो अभी जल्दी भूख लग गया, हो गया अभी था टाइम, लगभग 4 बज गए थे। वो का खाना खा लेते हैं। खाना खा लो बेटा, यहाँ तो अच्छा अपने आप ही लग रहे हैं, खेलने ही। हाँ हम तो बहुत डांस कर रहे थे। ऐसा लग रही थी भूख रूही को। तो यहाँ देखिए बस खाने लगे हैं खाना सभी, और कृष्णा को खिला दिया था पहले ही इसके पापा ने। तो यहाँ पे बस ये पीयू, रूही, ईशू, मतलब रूही, ईशू और गुड्डू सारे, और कृष्णा की तो देखिए मस्ती कितनी चल रही। कृष्णा का तो बहुत मन लगा शादी में, और पूरी मस्ती में, क्योंकि अभी थोड़ा ग्राउंड भी खाली। अभी जयमाला का टाइम नहीं हुआ, अभी बारदुआरी चल रही थी, वो होने वाला था, क्या बोलते हैं, रिबन कटाई। तो बस वहाँ पे भीड़ सी हो रही थी, मैं बच्चों को लेके आ गई थी। मैं कहा चलो जब तक खाना खा लेना, क्योंकि इनको भूख भी लग रही थी। रूही, ईशू कह रही थी कि मम्मा भूख लग रही। तो हम आ गए थे बस खाना खाने, और खा लिया है। और इधर कृष्णा आया है देखिए ये लेने के लिए। इधर थे बुड्ढी के बाल बन रहे थे, आप पता नहीं क्या बोलते होंगे, हमारे यहाँ तो वही बोलते हैं। तो वो बस, और यहाँ पे देखिए दूल्हा भी आ गया है, सारा रिबन कटाई वगैरह का हो गया। अब यहाँ पे जो दुल्हन की बहन है वो आई है सेवल करने के लिए स्टेज पे। भाभी भी करते हैं किसी के यहाँ, और बहन भी। तो यहाँ पे देखिए जी दुल्हन आ गई है। दुल्हन के जो भाई हैं वो लेके आ गए हैं दुल्हन को। जैसा आपको पता ही है, एंट्री जैसे होती है, भाई लेके आते हैं चुनरी के नीचे ऊपर, मतलब चुनरी करके, ऐसे ही पूरे रीति रिवाज जो होते हैं वो तो है ही। और इधर जो वो हैं, क्या बोलते हैं इनको, ये जो फोटोग्राफर हैं, ये तो खैर परेशान कर देते हैं बिल्कुल। इतना दुल्हन और दूल्हे को तो इतना परेशान कर देते हैं, ऐसा करो ऐसा करो ये करो, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। कह दे और करना भी पड़ता है। ये दिन एक ऐसा होता है जिस दिन जो भी कहेगा वही करना पड़ता है, चाहे वो गलत सही। तो लगभग 1 घंटा तो यहाँ पे ये लगा देते हैं जयमाला से पहले पहले। तो यहाँ देखिए जी पूरे रीति रिवाज से जैसे भी जो रस्म है बहुत अच्छे से सारी हुई है, और दुल्हन तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। तो देखिए आप भी इंजॉय करें शादी को। तो जयमाला हो गई है, और अब जाएंगे सब आशीर्वाद देने दुल्हन को, दूल्हे को और दुल्हन को। बस यही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान इन दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रखे, खूब लंबी उम्र हो दोनों का, और हमेशा इनका साथ बना रहे। तो यहाँ पे ये दोनों मामा जी हैं, देख रहे होंगे आप, जो ये इधर हैं
छोटे वाले मामा जी, और उधर बड़े वाले, वे बड़े वाले जो है उनको मैं अंकल जी बोलती हूँ, वे हमारे रामपुर में ही रहते हैं, जो उधर कोट पहन रहे हैं वे बड़े वाले, और ये इनका लड़का छोटे वाले मामा जी का। तो यहाँ देखिए बारी बारी करके सभी अपना आशीर्वाद दे रहे हैं और एक एक करके। तो अब हमारी भी बारी आ गई है, हम भी गए हैं और बस हम भी जाएंगे आशीर्वाद देने के लिए। और बस इसी तरीके से फिर है हमारी बस चलने की तैयारी, क्योंकि लेट हो गए थे काफ़ी, 5 ही बज गए थे जयमाला पे, मतलब 4:30 5 ही बज गए थे। तो यहाँ पे देखिए हमने भी फ़ोटो सेशन करवा लिया अपना, और बहुत ही सुंदर दुल्हन है। आपको कैसी लगी हमारी दुल्हन कमेंट करके ज़रूर बताना। आपने कितना एंजॉय किया शादी में वो भी आप बताना। फ्रेंड्स देखिए हम चल दिए हैं, जयमाला होगी और उसके बाद जो फेरे वगैरह होंगे। अभी तो जयमाला पे ही काफ़ी टाइम लग जाएगा। और अब हम चल रहे हैं, टाइम 5:30 हो गए और हम जाएंगे अब रामपुर, क्योंकि अभी लेट भी हो गए, जाने का टाइम भी नहीं। और उधर हमने सोचा चलो मम्मी को भी देखते जाएंगे, क्योंकि कल है संडे और कल जाएंगे। और यहाँ पर सब कन्हैया चाचू को मतलब कल पिंजौर जाएंगे। हाँ अब रामपुर जा रहे हैं हम और कल जाएंगे। हाँ धुंध आना शुरू होगी और कन्हैया भी हमारी साथ ही जा रहा है। उनको कह दो कि हम शादी कर लो। सब कह रहे हैं बेटे कन्हैया का किस्ता करेगा, लड़की भी लगी उसे जब तो करेगा, वो यूँ बता किस्ता करेगा शादी। तो बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कन्हैया चाचू की शादी के लिए, लेकिन कन्हैया चाचू की शादी अभी टाइम लगेगा होने में। उसके लिए आप भी बताओ। हाँ कोई लड़की होगी तो आप बताइए, अगर कन्हैया के हिसाब की हो तो आसपास होनी चाहिए, बस हमारे दूर ना हो। और कास्ट भी। हाँ और कास्ट आपको पता ही, हम सैनी हैं। सैनी अगर आपके यहाँ होंगे तो बताना। और बस हम बच्चे नु कह रहे मम्मी सबकी शादी में जावे, बस हमारे घर में ही नहीं शादी हो रही। क्योंकि जब इनकी हुई थी सिल्लू की, नीरज भैया की, अनुज की, तो बच्चे गुड्डू ही थी बस छोटी सी, बाकी तो कहीं नहीं। हाँ तो सारे नु कहे हमारे घर में नहीं शादी होती, सबके में हुआ है। और बस वही भगवान से यही है कि जल्दी जल्दी रिश्ता हो जाए, जल्दी जल्दी हमें लड़की मिल जाए, जल्दी जल्दी हम शादी कर। तो जी बस अब चलते हैं हम रामपुर मम्मी के पास और मिलाते हैं आपको भी जाके। कृष्णा का मूड खराब हो गया, इसका चल तो वो भी था। तो जी हम आ गए थे घर पे मम्मी के पास, ये रही मेरी मम्मी। और आ गए थे काफ़ी देर हो गए, 1.5 घंटा हो गया हमें आके। हमने खाना वगैरह भी खा लिया, सबने, बच्चों ने भी खा लिया, मम्मी ने भी खाया और मैंने भी खा लिया। बल्कि इसके पापा ने नहीं खाया, अभी कन्हैया ने भी खा लिया। इसके पापा और भाई गए हुए हैं बाजार में जा रहे हैं, या फिर दूसरा भाई उधर घेर में है उसके पास गए। तो मैं नहीं, यहाँ पे आके खाएंगे दोनों खाना। और मम्मी के लिए बनी हुई थी मूंग की दाल और रोटी, और हम सब ने खाई है दाल और रोटी, गुड्डू की फेवरेट रोटी। और आप सब पूछ रहे थे मम्मी की तबीयत कैसी है, तो मैं आपको बता दूं मम्मी की तबीयत अभी ठीक है थोड़ी, लेकिन खांसी हो रही इनको कई दिन से ज़्यादा, तो स्टीम देनी पड़ती है उसके लिए 2-3 बार रोज। कैसी मम्मी तबीयत है? सब पूछा है आपकी मम्मी की तबीयत कैसी है? तो आराम है, खांसी में है। वैसे तो आराम है, ये तो है, खैर आपको पता ही है, वीकनेस है काफ़ी अभी। और अभी बस क्या नाम, अभी खांसी की दिक्कत हो रही है इनको 1 हफ्ते 4-5 दिन से ज़्यादा, तो वो खांसी के लिए अभी स्टीम ले रहे हैं। और आज मेरे छोटे वाले भाई का जन्मदिन है, आपको बताऊं, वो दिल्ली गया हुआ है, वहीं पे ही है। और बस हम कह भी रहे थे उसे आ जा, लेकिन वो आया नहीं क्योंकि उसको सेलिब्रेट नहीं करना था। बस वही पापा जी की वजह से उसने फ़ोन भी नहीं उठाया। मम्मी इसी से बात कर रही, 2-3 बार कर लिया, मम्मी ने कह रही थी मन्ना करता। और पता ही बस आपको क्यों, क्योंकि उसको वो ज़्यादा ही करता था। तो कल आएगा, बोल रहा कि कल आऊँगा। और भाभी लग रही है रसोई में, भाभी को अपना काम पर लगा दी, लग रही है अपना खाना बनाने में।
और खाना टेस्टी बन रहा है। खाना तो खा भी लिया नहीं अभी रोटी तो सेक हो गया हो, थोड़ी रोटी बस सेक कर रख दो, मैं तो जब आओगे जब खा लो। और दाल बना रखी थी, बहुत टेस्टी लगी दाल, अच्छी लगी। आप बोलते भी रहोगे जब भी मैं बनावे दाल ही बनाओ और कुछ बनाते हमें दाल ही पसंद है, यहाँ की सबसे ज्यादा पसंद हमें दाल ही है। फिर मना कर दिए यार कि नहीं हम दाल ही खाते हैं। और गुड्डू का तो स्पेशल ऑर्डर होता है कि मामी जी के हाथ की दाल ही खानी है। वो तो कह रही है कि मम्मी देखो दाल कितनी टेस्टी हो रही, देख खाते ही। असल में मैं यहाँ पे एक तो बात आपको बताऊँ, घर की दाल है तो वो ज़्यादा अच्छी लगती है। पानी का भी फर्क होता है, घर की चीज़ें फिर भी अच्छी बना है। और बस अच्छी बनी, हमने छक छक का खाई। आए तो शादी मसाला, लेकिन पेट यही बड़ा क्या हम रोज खा रहे ना असल में दूसरे के हाथ का खाना अच्छा लगे। अपने आप तो वो मसाले वाला थोड़ा सा ही खा जा, सिंपल खाना। सुबह से ना मेरा मन खराब हो रहा था तो खाया नहीं गया कुछ भी। अरे अब हफ्ते में उल्टी लग गई थी, चक्कर आ गए थे रास्ते में। सिंपल खाना होना शादी में तो कभी ना वो जब भी अब तो हमने छक्का खा लिया, अभी सुबह से खाया ही नहीं गया। खाना खाया तो वहाँ 2 बार, एक बार तो सुबह नाश्ता सा करा था, अब खाना खाया था लेकिन खाया नहीं गया। बस वही है, मसाले वगैरह हो जा तो खैर जी। अभी बस मैं भी आ जाएंगे, मैं भी खाना खाएंगे, भाई भी और इसके पापा भी दोनों। और बस अभी हम भी रेस्ट करेंगे, बिस्तरे वगैरह मैं लगा देती हूँ जब तक भाभी किचन का कर लेगी। कहाँ की सलेटना वो देखती हूँ, पहले सबका बिस्तरा लगा दूँ और फिर आराम से बैठेंगे, क्योंकि हम भी थकी रहे, रेस्ट करेंगे। बच्चे भी सुबह से भागम भाग गए और शादी वगैरह में जावे हैं तो थक जाते हैं। होगी भाई तो बात। अच्छा चलो जी, मैं वीडियो का एंड करती हूँ यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। बाय 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 करो, हर इनका तो मन पूरा और ओमनाथ पे ही कमेंट कर दी। अखुआ जी कल को सुबह नहीं जाना, शाम को जाना, आप तो ही बता दिया। आप तो कह रहे इन्हें तो ये लगना चाहिए कि हम रहने आए। अगर यूँ पता लगा ना कल को जाइए नु कहेंगे नहीं बुआ जी परसों को जाइए। मैं कहा नहीं परसों को स्कूल, अब फिर कल शाम को जाइए, परसों को स्कूल है। हैं कल शाम को जाऊँ जी, सुबह ही चले जाऊँ, शाम को यार अंधेरा हो जा शाम को। फिर इस टाइम नहीं, इससे पहले जाने में भी तो बहुत टाइम नहीं, हम बता देंगे किस टाइम जाना। हाँ किस टाइम। अच्छा ये बता देंगे। चलो सब बाय बाय करो। बाय। बड़ी मम्मी आप भी कर दो।